हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी कर लेना। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में। वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वरना बहुत सारे लोग डायरेक्टली इसको रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। मार्केट ओपन होते ही मोटिवेट होने के बाद सीधा बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। सो दोस्तों, एक ही स्टॉक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप लोगों ने रडार के ऊपर रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन द केस अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, इन द केस आपने स्टडी करने के बाद, तो Q2 के जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद आप लोग ज़रूर फैसला यहाँ पे ले सकते हो। बहुत ही कमाल की कंपनी लगती है। अभी तक कंपनी के जो नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं, अभी अभी जस्ट आईपीओ के थ्रू ये बाजार में आ चुके हैं एंड कंपनी के लेटेस्ट जो नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स के बाद अभी तक अगर हम लोग बात करें, उस लेवल की रैली हम लोग को देखने को इस स्टॉक में अभी तक नहीं मिली है। एंड ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स के साथ चलता है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स तो दोस्तों मतलब आप बोल सकते हो 7-8 महीने तक कोई रिएक्शन नहीं दिखाते एंड देन सडनली हम लोग को तेज़ी आते हुए देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोग सीख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो से आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेगी एंड वही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले हम लोग स्टॉक के बारे में यहाँ पे जानेंगे, उसके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, जितना हो सके फटाफट सारी चीज़ों को वेबसाइट के थ्रू, उनके क्लाइंट्स, सब कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। कंपनी के पॉजिटिव साइड क्या है, कंपनी का नेगेटिव मतलब रिस्की साइड क्या है, वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे। एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि हम लोगों ने बाकी स्टॉक से हम लोगों ने सीखे कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो हमें हमारा क्या करना है, रिस्क भी यहाँ पे कम करना है। ये सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है, तो एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के साथ ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिजर्व्स देख लेना, 183 करोड़, देन 253 करोड़, 378 करोड़। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही दायरे में जा रहा है तो आप लोगों को अंदाजा आना चाहिए इतने कम रिजर्व से मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है ये। यस दोस्तों, एंड अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है एंड स्मॉल कैप है मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि खराब है करके। स्मॉल कैप में रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं बट रिस्क भी उतना ही रहता है। अगर वो आपको मतलब 100-200% भी दे सकता है एंड आपको 30-40% भी इजीली गिरा सकता है। रिस्की कंपनी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। रिस्की मतलब खराब नहीं, ये भी आप लोगों ने जानना ज़रूर चाहिए। कंपनी का फिलहाल 3 साल का ही डेटा अवेलेबल है, क्योंकि लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 11-11.25 करोड़ था, कम होके 10.5 करोड़ के नीचे गया, अभी कम होके 7.5 करोड़। तो ये बहुत ही शानदार डेटा है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हो रहा है। तो मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है इस कंपनी को डेप फ्री करने के हिसाब से, हम लोग ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है, 22 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, कैश को देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैश कितना है, लगभग 2.84 करोड़, देन 8 करोड़ एंड लगभग 43 करोड़। कैश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये भी ठीक है। देखिए बैलेंस शीट के हिसाब से मतलब साइज़ के हिसाब से बैलेंस शीट बोले तो बिल्कुल ठीक ठाक बैलेंस शीट है। कर्जा भी लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है एंड रिजर्व्स भी अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, यस दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ 3 ही नंबर्स अवेलेबल है, जून 2020, मार्च 21 एंड जून 21। अभी तक 3 क्वार्टरली नंबर्स जो हम लोगों को देखने को मिले वो बहुत ही शानदार थे। पहले में सेल्स 116 करोड़ का था, देन 133 एंड देन 170। सेल्स बहुत ही बढ़िया है। ऑब्वियसली जितना आप लोगों का सेल्स बढ़ना चाहिए उसी साइड से एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि जितना खर्चा करोगे उतना ही तो सेल्स बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 34 करोड़ से 36 से 55, मतलब ग्रोथ तो ज़रूर है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया नज़र आ रहा है, 29-27 राइट नाउ, 32%, 30 को क्रॉस यहाँ पे कर लिया है। अगर आप चाहो तो नेट प्रॉफिट को भी स्टडी कर सकते हो। 24 करोड़ था, देन 27 करोड़ हो गया एंड देन सीधा जंप करके 42, मतलब बहुत ही शानदार जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये तो हो गया कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस। अगर आप लोग कंपनी का पीएनएल भी देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अभी तक मतलब अगर मैं बात करूँ मार्च 17 से लेके अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट साल भर का, मतलब ये 12 मंथ का डेटा है, 35 करोड़, देन 33, देन 44, देन 71 एंड राइट नाउ 135। कंपनी में ग्रोथ जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। बट जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक सडनली भागते ही रहना चाहिए। ऐसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कंपनी कंसोलिडेशन फेज में भी रहती है। ये सब कुछ देखने के बाद दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर एंड एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है। पुराना पैटर्न की बात करें
प्रमोटर 68%, बहुत बढ़िया बात है, एंड पब्लिक 31%। सो दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री हो चुकी है 2.99% एंड 2.30, मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी 4 से 5% अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में यहाँ पे आ चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि चलो डायरेक्टली बाय करें। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका, आपको कंपनी के पैरामीटर्स के साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी अच्छा यहाँ पे पता होना चाहिए, देन आप लोग ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री होने के कारण अभी ये स्टॉक अभी आप लोग अच्छी तरीके से रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा क्यों? देखिए इनके ऊपर हम लोग, मैं तो एटलीस्ट इनके ऊपर रिलाई तो नहीं करता हूँ, बट मैं इग्नोर भी नहीं करता हूँ। देखिए आप कितना भी बोलो, इंस्टीट्यूशंस के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनके पास टीम होती है, वो मतलब आप कितना भी सर्च कर लो, उनसे बढ़िया कोई रिसर्च नहीं कर सकता, राइट। सही गलत तो हर कोई जाता है यहाँ पे, बट उनके पास टीम बहुत बढ़िया होती है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अभी इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत माल उठाया है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये अभी कंपनी थोड़ी सी फोकस में क्या हो सकती है, यहाँ पे आ सकती है। सो जो लोग मार्केट में रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करते हैं उनको यहाँ पे अंदाज़ा आ चुका होगा मैं कौन सी कंपनी के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक काम कर लेते, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एंड उनके क्लाइंट्स देखते हैं। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो दोस्तों इनके क्लाइंट्स आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स भी यहाँ पे, एंड उसमें से अगर मैं कुछ मेजर क्लाइंट्स की बात करूँ तो वो अभी आप लोगों के यहाँ पे सामने है, राइट। ये सारे क्लाइंट्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना चाहिए। एक बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट है यूपीएल, यस, तो ये भी इसका मेजर क्लाइंट है हम लोग कह सकते हैं। तो ज़रूर इनके बारे में आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, तो कंपनी कौन सी है उसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड दोस्तों कंपनी है IPL, यस, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये ग्लोबली इसका प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिलता है। एग्रोकेमिकल में इसका बहुत अच्छा खासा योगदान है, एंड 1984 से ये कंपनी काम कर रही है। लिस्टिंग तो अभी हुई है, बट 84 से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को इसका यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया एग्रोकेमिकल, अभी इसमें बहुत वास्ट सेक्टर है। केमिकल मतलब बहुत लंबा, एंड एग्रोकेमिकल्स में भी अगर हम लोग बात करें पेस्टिसाइड्स, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है यूपीएल जैसी बड़ी कंपनी, तो ये भी इसके क्लाइंट्स है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड ये देखिए कंपनी देखिए कितनी छोटी है। IPL की अगर मैं बात करूँ 3954 करोड़, इतना छोटा इसका मार्केट कैप है, तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि रिस्क बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व रहने वाली है। सो अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप चाहो तो इस कंपनी को अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो, बट ज़रूर इस कंपनी को इग्नोर मत करना, राइट। आप ज़रूर इसके ऊपर यहाँ पे फोकस रख लेना। बहुत ही कमाल की कंपनी है यहाँ पे मुझे लगती है, जिसको हम लोग IPL के नाम से यहाँ पे जानते हैं। फिलहाल ये कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे देखें 339, अगेन कह रहा हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ईजिली समझ में आ जाता है दोस्तों कि प्राइस बहुत छोटा है ना, चलो 100 शेयर्स खरीद लेते हैं, 30 हज़ार के अंदर ही ये सारी चीज़ें, 30-35 हज़ार में सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, प्राइस छोटा है इसलिए जंप करना है यहाँ पे। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे ये कंपनी ख़राब नहीं है, बट अगर आपको बाइंग करनी है तो Q2 के रिजल्ट भी देखना, उसके बाद आप लोग चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। जिनके पास ऑलरेडी है, अगर आप लोगों ने पिछले क्वार्टर के नंबर देख के बाइंग किए तो देखिए आपकी स्टडी गलत नहीं है, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि आप लोग 100% सही जाओगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मार्केट में कि हमें 100% सही जाना है। अगर गलत गए तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप 10 स्टॉक की बात करो, आप 20 स्टॉक की बात करो, 3-4 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको तकलीफ देंगे ही देंगे। उनके नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी, मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था कोल इंडिया, उसी के साथ साथ ITC, राइट। ये कंपनियां ख़राब नहीं है, बट इन्होंने हमें यही सिखाया दोस्तों, इनके पैरामीटर्स अच्छे होने के बावजूद भी ऐसे कुछ कंपनियां निकलेंगी जो कि अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके यूजुअली नहीं देंगी। सो ये भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है। सो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें यही डर लगता है कि इसमें अभी तक उस लेवल की तेज़ी नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट छोटा होना चाहिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम थोड़ा सा लालची बनते हैं, हमें 100 क्वांटिटीज़ ईजिली बन जाएगी। अभी 300 मतलब 300 के इसमें अगर बात करें, जैसे मैंने कहा 35,000 तक हो जाएंगी, तो इसलिए हम लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा चीज़ नहीं करना होता है। जितना हो सके आप लोगों ने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल्स बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं, तो हम लोग धीमे धीमे करके, अगर वो कंपनी बार बार रैली दिखा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव है। वरना ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनियाँ अच्छा नंबर दिखाने के बावजूद भी क्या करती है, फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाती रहती है। सो IPL की अगर मैं बात करूँ, ये भी कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी लगती है। आप भी इसके ऊपर फोकस रखना। अभी तक जैसे मैंने कहा कि उस लेवल की तेज़ी इस कंपनी में मिसिंग है। एंड फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल चुकी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम लोग को इस क्वार्टर में एंटर करते हुए इसमें यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली ये एक इस कंपनी के लिए एंड इनके शेयर होल्डर के लिए ये पॉजिटिव साइन ज़रूर है। एक बहुत ही ख़राब चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि
पिछले क्वार्टर में बाय किया, अभी नहीं भाग रहा है तो क्या सर एग्जिट कर लो? दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है आपको। 3 महीने में रिजल्ट नहीं बनता है कभी कभी। एल&टी इन्फोटेक की भी मैं बात कर चुका हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने जब निवेश किया था 6 महीना दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल फ्लैट था, एंड आज सीधा पैसा डबल। ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में। आपको अपने स्टडी के ऊपर भरोसा रखना है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो अमाउंट मिनिमम रखना है, ये चीज़ें ही करनी पड़ती है बाजार में, तभी जाके सक्सेस आपको मिलेगी। सो आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, इंडियन पेस्टिसाइड, ज़रूर यहाँ पे अभी मुझे हलचलें नज़र आ रही है, इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग पिछले ट्रेडिंग डे की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ हर एक चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब अच्छा खासा माल उठाया जा चुका है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ज़रूर आईपीएल को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, खराब नहीं है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी शुरुआत होकर अगर रिटर्न फटाफट अगर चाहिए तो थोड़ी सी गलत स्ट्रैटेजी है, आपको टाइम देना आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कंपनी के नंबर्स खराब नहीं है, अब अगर आपने बाय किया है, रिटर्न नहीं बन रहे, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी कोई बुरी नहीं है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस दोस्तों जाते जाते हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 14 अक्टूबर की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 8 लाख से ज़्यादा, लगभग 9 लाख डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ 13 तारीख को लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिली थी। कोई एबनॉर्मल है ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा अनयूजुअल, आप मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एवरेज से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल कुछ है, बट डेफिनेटली आप इसके ऊपर अभी हलचलें होती हुई देखने को मिल रही है, इसका अंदाज़ा थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। 52 वीक हाई की बात करें 368 का है, एंड अभी की मैं बात करूँ तो फिलहाल ये 339 या फिर चलो 340 राउंडेड फिगर बोल लेते, आसान रहेगा। 340 पे चल रहा है, एंड हायर लेवल कितना है 368 का है। सो ज़रूर इसके ऊपर फोकस हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखना है। कंपनी के नंबर अच्छे ही आ चुके हैं, प्लस अच्छे आ चुके हैं मतलब मैं पिछले नंबर्स की बात कर रहा हूँ, Q2 के नंबर्स की प्रतीक्षा अभी भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अभी इंस्टीट्यूशनल के एंट्री के बाद अभी Q2 के नंबर अगर अच्छे आते हैं, सो ये इसके नंबर्स देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी जाके निवेश किया है, 3-4 महीने में आप लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो उतना लंबा खेलना पड़ेगा। जो अगर आप पुराने शेयर होल्डर हो तो आप अपना ही पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू करके देख लेना कितने सारे रिटर्न्स बन रहे हैं, इतने हायर लेवल के रिटर्न्स, वो कैसे बने हैं, आपने पेशेंस दिखाया इसीलिए बने हैं। सो टाइम देना आना चाहिए मार्केट में। ये कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। सो ज़रूर थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों में यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करते हैं इसके नंबर्स भी Q2 के अगर अच्छे आ गया तो हम लोग ज़रूर इसके बारे में विचार भी करेंगे। एंड मार्केट ने भी अगर पॉजिटिव टोन दिखा दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की एंट्री हो चुकी है, तो हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट तो ज़रूर यहाँ पे आ सकता है पॉजिटिवली, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है। सो ज़रूर IPL इंडियन पेस्टिसाइड के और आप लोग ज़रूर यहाँ पे फोकस बनाए रख सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।